बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह फूड सीक्रेट बाय अहमद। तो आज मैं आप लोगों को मिक्स वेजिटेबल के बहुत ही मज़ेदार पैटीज़ बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हम बगैर ओवन के बनाएंगे। ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है जिसको हम बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हम सबसे पहले 1.5 कप मैदा लेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। 3 to 4 टेबलस्पून इसमें मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें डालकर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदे में बटर की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि जब हम इसको मिक्स करें तो इसको उठाएं तो ये इस तरह से टुगेदर हो जाए। इससे ये जो हमारे पैटीज़ हैं, पफ पैटीज़ हैं, ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब इसमें हम पानी डालकर इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेंगे, जो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको बहुत अच्छी तरह और खींच कर गूंदेंगे ताकि इसमें एक स्मूथनेस आ जाए। आटे को गूंदते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह डो हमारी बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है। इसको हम किसी दूसरे कंटेनर में कन्वर्ट करेंगे और 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। यहाँ पे हम चंद वेजिटेबल्स और पोटैटोज़ लेंगे और इनकी फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। फ्लेम को हम ऑन करेंगे। कढ़ाई में 4 to 5 टेबलस्पून हम ऑयल डालकर उसको गर्म कर लेंगे। फिर उसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर डालेंगे। एक नॉर्मल साइज़ की प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, एक गाजर और थोड़ी सी बंद गोभी बारीक चॉप करके डाल देंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि वेजिटेबल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 3 to 4 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। सॉसेस डालने के बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे। फिर 3 नॉर्मल साइज़ के आलू जो हमने बॉयल करके अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए हैं वो इसमें डाल देंगे और फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया क्रश करके डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी बारीक काट के डाल देंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको 1-2 दफ़ा अच्छे से गूंदेंगे और एक बड़ा सा रोल तैयार कर लेंगे। रोल को हमने रेडी कर लिया है। अब इक्वल साइज़ में इसको हम कट कर लेंगे। इसके हम छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे। पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब 3 to 4 टेबलस्पून हम घी लेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। मैदा डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। सरफेस पर हम मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे और उसको पतला सा बेल लेंगे। इसको इतना बारीक बेलेंगे कि आपके फिंगर्स नज़र आए। तमाम रोटियां हमने बेल ली हैं। अब हम सरफेस पर दोबारा मैदा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर एक रोटी रखेंगे और जो गाढ़ा सा पेस्ट हमने तैयार किया है वो 1 चम्मच भरकर इसके ऊपर डालेंगे और उसको फैला देंगे। उसके ऊपर हम दोबारा से एक रोटी रखेंगे और दोबारा से हम पेस्ट इसके ऊपर लगाएंगे। इसी तरह बारी बारी हम सारी रोटियों के ऊपर पेस्ट लगा लेंगे और उसको अच्छे से बेल लेंगे और एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और दबाकर इसका रोल तैयार कर लेंगे ताकि इसके अंदर एयर ना आए। इक्वल साइज़ में हम पेड़ों की कटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत लच्छेदार हमारे पेड़े तैयार हुए हैं। इनको हमने थोड़ा चिपटा कर लिया है ताकि ये आसानी से बेले जा सकें। ये देखें माशाल्लाह कितने लच्छेदार ये तैयार हुए हैं। अब हम इनको हल्के हाथों से बेल लेंगे ताकि इनके लच्छे ना ख़राब होने पाएँ और इनकी पट्टी तैयार कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से हम इसके एजेस रिमूव कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें फिलिंग डालेंगे। साइडों पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए और इसको फोक की मदद से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। कुछ पैटीज़ को हम रेक्टेंगल शेप देंगे और कुछ को ट्रायंगल शेप देंगे। इसी तरह से हम तमाम पफ पैटीज़ रेडी कर लेंगे। फोक की मदद से हम इनको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। माशाल्लाह तमाम पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। अब हम एक अंडा लेंगे, उसमें 1 पिंच हम येलो कलर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और तमाम पैटीज़ के ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे ताकि बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आए। इसके बाद हम इनके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी स्प्रिंकल करेंगे और बेक कर लेंगे।
कढ़ाई को हमने प्री हीट कर लिया है। इसमें बेकिंग ट्रे को रखेंगे और ढक्कन से 20 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 20 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारे हमारे पैटीज बेक हो चुके हैं और देखिए इनका कलर भी माशाल्लाह कितना प्यारा येलो गोल्डन सा आया है। इनके ऊपर हम हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे और ठंडा होने पर हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तमाम पैटीज हमने इसी तरीके से बेक कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह पैटीज को हमने डिफरेंट शेप्स में रेडी किया है। ये बहुत ही सस्ता और बहुत मज़ेदार पैटीज रेडी हुए हैं। इनकी मैं बैक साइड दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं जले और बहुत ही अच्छे पैटीज तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।